भाई साहब आपको हम सबसे पहले रोशन रोही का एक इंटरव्यू आपको सुनाना चाहेंगे। एक लोग हैं जो मतलब माता पिता आपका जो है गलत बोल रहे हैं, उन्हें क्या कहिएगा? देखिए अब बोलने वाला को बोलने दीजिए। कुछ लोग आप लोग जानते हैं ना, माता पिता चाहे हम जो भी हो, कोई किसी का गलती नहीं, हम लोग अच्छे हैं, प्यार मिल रहा है। अब बोले लोग मुंह पकड़ेगा। अरे रोड पर से उठैली औहला रोड पर लाके छोड़ देली ओ क्या? शेर जंगल में हो या जेल में, अच्छा शेर शेर होता है। अरे बदला लेवे खातिर मन बेचैन होलौ हमार, दुश्मन में खत्म करेला होली औ जेल से फरार। बाद में हम तो एक डायलॉग मारवे किए थे, मेरा डायलॉग वायरल हो गया है कि हम आप आग की तरह जलते रहिए, हम बाढ़ की तरह बहते रहे। मीडिया वाला है, कुछ लोग मीडिया वाला बदनाम करे वाला भी। हाँ कुछ गलत भी न्यूज फैलाता है, कोई बात नहीं, पब्लिक जानती है, हम सब कुछ देखते रहते हैं, कमेंट जाके चेक करते हैं तो सारा एक ही नारा लगाता है, रोशन रोही किंग, रोशन रोही किंग। तो उन लोगों पे कुछ कार्रवाई आप कीजिएगा। कितने मीडिया वाले बोल रहे हैं कि हमको धमकी आया है, हमको पीटा गया, रोशन जी कॉल किए, बुला है मुझे, ये सब धमकी वगैरह मारपीट। भैया ने मेरा टीम से कॉल जाता है, ने मेरे पास से कॉल जाता है। अब अगर ऐसा बोलता है तो मेरा टीम के भी वोकल सुन लीजिएगा, ठीक है? ऐसा गलत रहता है, अंजाम लगाने लगता है। इंटरव्यू देखने के बाद आपको क्या लगता है कि रोशन रोही कहीं से भी इंटरेस्ट लेते हैं उन चीजों में जो उनका पिछला विवाद रहा है? उनके साथ जो कुछ घटना घटी थी वो सभी आप लोगों को पता चल ही गया होगा। वो पहले से भी बहुत दिनों तक वो जेल वगैरह भी काटे हैं, तो ये सारी चीज आप सभी को पता है। लेकिन ये अपने काम पर फोकस करते हैं, और जहां तक कि ये न्यूज वाले हैं, ये इधर उधर कूद फान करके, उधर किरण की तरफ चाहे रोशन रोही की तरफ, ये इधर कूद फान करके अपना माहौल को गर्म करने का प्रयास करते हैं। हालांकि किरण सिंह ये नाम है ना, जो भी होगा, तो उनका जो इंटरव्यू वो हम सुना भी नहीं सकते, क्योंकि भाई उसके जो लहजे हैं, उसके जो शब्द हैं, उसका बोलने का जो तरीका है, कुछ अलग ही फ्लो देता है, वो कुछ अलग ही दिशा में चला जाता है। एक लड़की होने के बावजूद अगर कोई इस तरीके का शब्द का प्रयोग करेगा तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा। हालांकि इनको कोई ये चीज इंटरेस्ट है नहीं, इनके पास उन सब सारी चीजों की कमी है भी नहीं कि ये उस विवादों को आगे लेकर के जाए। इन्होंने जो बात बोला वो एक बंधे शब्द में बोला है, लेकिन उसका जो बात होता है वो एक आउट ऑफ कंट्रोल होता है। जिस तरीके से अभी आपने देखा रोशन रोही के साथ चांदनी सिंह का भी एक गाना, कोई फिल्म आने वाला है। हालांकि हमने कुछ स्टेज पर कुछ ऐसी चीजें, प्रोग्राम वाली चीजें देखी थी। अब वो प्रोग्राम था या किसी फिल्म की शूटिंग थे मुझे नहीं पता, बट जिस तरीके का जो चीजें सामने आई उस पर बात कर रहे हैं, तो उनके साथ कुछ ना कुछ वो काम कर रहे हैं, ठीक है? अब उस पर ही इन्होंने कुछ अलग ही दिशा में ले जाकर कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करके बोलते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए, और हालांकि एक लड़की को तो और भी नहीं। लेकिन इसी चीज को देखते हुए लगता है ना कि भोजपुरी वाले जो हैं वो असलियत को जानते हैं। मतलब भोजपुरी के जो ऑडियंस है वो असलियत को बहुत बेहतर तरीके से पहचानते हैं। चाहे आप जिनका भी विवाद देख लीजिए, खेसारी लाल यादव का और काजल राघवानी का विवाद अगर आप देखेंगे तो आपको खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में लोग ज्यादा नजर आएंगे। पवन सिंह का विवाद देखेंगे, उनका सब बहुत सारा विवाद हुआ है, लेकिन लोग भी उनके पवन सिंह के सपोर्ट में बहुत ज्यादा खड़े देखने को मिलते हैं। चाहे बिक्कू और अनुपमा यादव का देखेंगे तो बिक्कू के सपोर्ट में लोग ज्यादा नजर आते हैं। आप इसका मनी मिराज का देख लीजिए, चाहे मनु द ग्रेट का, तो इसमें मनी मिराज के सपोर्ट में लोग ज्यादा खड़े हो रहे हैं। तो भाई आपसी लड़ाई चाहे आदमी जहां लड़े, कानूनी रूप से लड़ाई चाहे जिस तरीके से लड़ ले, वहां पर कोई जीते हारे, बट सपोर्ट की जहां तक बात है, जनता की जो बात है वो मेल को थोड़ा ज्यादा करते हैं। जो हीरो होते हैं उनका सपोर्ट थोड़ा ज्यादा करते हैं, और यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो रोशन रोही के सपोर्ट में लोग ज्यादा आ रहे हैं। भोजपुरी असल में उतनी गंदी है ही नहीं जितना गंदा इसको बना दिया जाता है। यहाँ के जो एक्टर हैं, जो एक्ट्रेस हैं, वो भी किसी भी मुद्दा पर बहुत ज्यादा खुल करके बात करना पसंद करते हैं। किसी बात को हो ठीक है हमें बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, उनका वो कॉमन सेंस काम करता ही नहीं है। और जो न्यूज वाले हैं वो भी उन चीजों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। आप किसी भी एक्टर के पास चले जाएंगे, मान लीजिए अभी कोई भी अगर न्यूज वाला जाता है गुंजन सिंह के पास, राकेश मिश्रा के पास, रितेश पांडे के पास, तो हो ही नहीं सकता कि वो पावर स्टार पवन सिंह का नाम ना ले, खेसारी लाल यादव का नाम ना ले। मतलब वो कोई भी अगर वो बड़ा गाना लेकर के आए हैं, बड़ा फिल्म लेकर के आए हैं, कोई विवाद हो रहा है, तो मतलब उनका चर्चा वहां पर जरूर करेगा। हालांकि खेसारी यादव जब इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर किसी और एक्टर एक्ट्रेस का बात हो ना हो, भले उनके कंट्रोवर्सी में हो सकता है, उनके पार्ट पर हो सकता है, बट किसी और की चर्चा वहां नहीं होती है। मतलब इनका जो सीधा फोकस होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्रोवर्सी पर ही होता है, और इसी चीज को भोजपुरी में ज्यादा बढ़ावा पे दिया जाता है। हालांकि लोग लाइमलाइट में बनने के लिए स्टेज पर जिस तरीके की हरकतें करते हैं, स्टेज में माइक लेके एक दूसरे से लड़ जाते हैं, गर्मगारी कर देते हैं, मजाक भी गाने के माध्यम से होता है, लेकिन इस हद तक हो जाता है कि
कभी कभी आदमी को बर्दाश्त भी नहीं होता, कभी दूसरा कुछ बोल दिया तो उसके बर्दाश्त से बाहर चला जाता है, कभी कोई भैया बोल दिया तो दिक्कत, भौजी बोल दिया तो दिक्कत। मतलब इतना सारा पचड़ा होता है ना इसमें कि मतलब इनको पता नहीं कि हम एक पब्लिक फिगर हैं और हम जहाँ पर जो शब्द अपने मुंह से निकाल रहे हैं उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा हमारे खुद के ऊपर, हमारे सोसाइटी के ऊपर, हमारे कैरेक्टर के ऊपर। मतलब ये लोग अपने फ्यूचर को कहीं मद्देनजर रखते ही नहीं है कि हमारे फ्यूचर आगे भी कुछ है, इससे आगे भी हम बढ़ सकते हैं। मतलब इनका जो सीमा है वहीं तक सीमित है और कहीं ना कहीं इंटरव्यू में बैठ करके कभी किसी इंटरव्यू वाले से ही लड़ जाओ, कभी किसी को कहीं से भगा दो। मतलब इस तरीके से ये लोग काम करते हैं कि मतलब इनका यही खंडपर्ण जो होता है यही इनको मार्केट में लाने का प्रयास करता है। गाना वाना तो बहुत शायद संजोग चल पाता है, लेकिन ये चीज जो छोटे वाले हैं वो कुछ इस तरीके से लगा करके अपना आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई भी विवाद होता है, मान लीजिए कि अभी बाबा खान पवन सिंह का विवाद हुआ, अभी अंजलि राघव पवन सिंह का विवाद हुआ, या काजल राघवानी खेसारी यादव का विवाद हुआ, तो यहाँ इन विवादों पर भी गाना बन जाता है। सोचिए लेवल कहाँ आ गया है। मतलब किसी विवाद पर गाना बना देना, कोई गाली गलौच वाला गाना ठीक है, अगर पाकिस्तान और इंडिया के विवाद पर जो हुआ था वहां पर अगर कोई गाना बना दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर पर बनाया गया, चलिए वहां पे बहुत गर्वान्वित महसूस करने वाली बात है क्योंकि वो अपने देश के लिए खड़े हो रहे हैं, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा सही है। लेकिन ये छोटे छोटे स्टारों के बीच में अगर कुछ हो जाता है वहां पर भी ये गाना बना देते हैं। एक और कंट्रोवर्सी हुआ था, आकांक्षा पूरी खेसारी यादव, वो जिम वाला जो ट्रेनिंग वाली जो चीजें चल रही थी उसके ऊपर भी गाना बना दिए, उसके ऊपर गाना बनाई थी शिवानी सिंह। तो मतलब इतने बड़े बड़े लेजेंडरी जो सिंगर हैं वो भी गाना बना रहे हैं, नॉर्मल वाले भी बना रहे हैं। तो मतलब समझ लीजिए कि इन सारी चीजों को ये लोग एक ऐसे नजर से देखते हैं बगुले की तरह कि कुछ हमारे नजर से छूट ना जाए और उन सारी चीजों को उठा करके बना देते। कहीं भी कोई देश में ऐसा होता है कि बहुत बड़ा कोई बात बन जाता है, जैसे ड्रम उरम वाला जो कहानी थी उन सब पर भी गाना बना दिया गया। तो भोजपुरी जो है वो बहुत बगुले की तरह नजर रखती है हर जगह कि कौन से ऐसे टॉपिक उठाएं, वायरल टॉपिक हो उस पर पट से गाना बना दे। खेसारी यादव भी कोई वायरल टॉपिक होता है, कोई रील्स पर कोई ट्रेंड कर रहा, कोई शब्द, कोई डायलॉग्स, तो उसको भी घसीट करके गाना बना ही देते हैं। और हालांकि उनका गाना बनाना ही उनके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। रितेश पांडे जो गाना बनाए थे हेलो कौन, उस समय रील्स पर टिकटॉक पर बहुत ज्यादा वायरल चल रहा था, आज वो 1 बिलियन बना करके बैठे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं बेनिफिट भी रहता है। बट इन सारी चीजों को लेकर के आपके दिमाग में क्या, आप इस सब विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।